भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। नंदीग्राम का माहौल बताता है कि जीत की डगर ममता के लिए आसान नहीं, इसलिए ममता बनर्जी को वहां डेरा डालने के अलावा दूसरे विरोधी दलों को चिट्ठी तक लिखनी पड़ी है ताकि वो बीजेपी को रोक पाए। जो उनकी चिट्ठी का मर्म है उसके मुताबिक कि बीजेपी को रोकने के लिए सबको एक साथ होना होगा। ये घबराहट, ये बेचैनी यूं ही नहीं है, इसके पीछे है कारण जो हम आपको इस वीडियो में बताने और समझाने जा रहे हैं। यहां आपको समझना होगा कि नंदीग्राम विधानसभा सीट जो है वो 2 ब्लॉक में बटा हुआ है। नंदीग्राम ब्लॉक 1 जिसमें 2 कस्बे और 98 गांव हैं, जबकि नंदीग्राम ब्लॉक 2 जिसमें 1 कस्बा और 40 गांव हैं। नंदीग्राम ब्लॉक 1 में कुल वोटरों की संख्या बताई जाती है 2 लाख से अधिक, जिसमें हिंदू वोटर हैं 66% और मुस्लिम वोटर हैं 34%। जबकि नंदीग्राम ब्लॉक 2 में कुल वोटर हैं 1,23,219 के करीब, जहां हिंदू वोटरों की तादाद 88% है और मुस्लिम वोटर 12% है। अगर आपको दोनों ब्लॉक के वोट जोड़ दें तो कुल वोटर नंदीग्राम में 3,31,000 के पार चले जाते हैं, जिसमें 74% हिंदू और 26% मुस्लिम वोटर हैं। बड़ी बात यह है कि नंदीग्राम ब्लॉक 1 में 1/3 मुस्लिम वोटर है जिनकी पहली पसंद टीएमसी मानी जाती है, जबकि नंदीग्राम ब्लॉक 2 जहां हिंदू वोटर करीब 90% के हैं, यहां पर बीजेपी ने जोर लगा रखा है क्योंकि यह बीजेपी का स्ट्रॉन्ग जोन माना जा रहा है। आपने नंदीग्राम विधानसभा सीट का भूगोल समझा है। अब आपको 2016 विधानसभा और 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से पोलिंग बूथ पर कौन कितना मजबूत रहा है बीते वक्त में, यह बताते हैं। इस लड़ाई में कम से कम आंकड़ों के लिहाज से, पुराने आंकड़ों के लिहाज से जो है वो टीएमसी भारी दिखती है। 2016 विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी जीते टीएमसी के टिकट पर। चुनाव में 264 पोलिंग बूथ पर टीएमसी नंबर 1 रही, जबकि 60 पोलिंग बूथ पर लेफ्ट और बीजेपी नंदीग्राम के किसी बूथ पे उस वक्त साल 2016 में लीड नहीं ले पाई थी। वहीं 2019 के चुनाव में भी नंदीग्राम के दोनों ब्लॉक्स में 244 पोलिंग बूथ पर टीएमसी आगे रही, बीजेपी सिर्फ 34 बूथ पर आगे रही, जबकि लेफ्ट वहां बूथ लीड में भी खाता नहीं खोल पाई। यानी नंदीग्राम के पोलिंग बूथ के पुराने आंकड़े देखें तो टीएमसी का बूथ सबसे मजबूत दिखता है, लेकिन यह साल 2016-2019 की बात है। उसके बाद से परिस्थितियां काफी बदली हैं। अंतर यह है कि साल 2016 और 19 में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के थे और इस वक्त बीजेपी से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इस इलाके में शुभेंदु की अच्छी पैठ मानी जाती है। साल 2016 विधानसभा चुनाव में ऐसे 270 पोलिंग बूथ थे जहां टीएमसी को 40% से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि 31 बूथ पर लेफ्ट को 40% से ज्यादा वोट मिले। वहीं अगर हम बीजेपी के खाते की बात करें तो ऐसा एक भी बूथ नहीं था उस वक्त जहां बीजेपी को 40% से ज्यादा वोट हासिल हुए थे। 2019 की बात करें तो टीएमसी को 272 बूथ पर 40% से ज्यादा वोट मिले, जबकि जो बीजेपी है सिर्फ 82 बूथ पर 40% से वोट ज्यादा पा सकी। लेकिन 2016 के मुकाबले 2019 में बीजेपी का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। ये वही आंकड़े हैं जिसके चलते शुभेंदु ने पूरी ताकत जो है वो नंदीग्राम में झोंकी हुई है। खासकर ब्लॉक 2 में उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है, जहां पर करीब 90% हिंदू मतदाता हैं। बड़ी बात यह है कि नंदीग्राम में ममता को कभी प्रचार की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन इस बार समीकरण बदला हुआ है। इस बार ममता को नंदीग्राम में डेरा डालना पड़ रहा है। आप ऐसे समझिए कि 30 सीटें हैं दूसरे चरण में, 29 सीटों को छोड़ सिर्फ 1 सीट पर जोर है।
शुभेंदु उससे लड़ाई है, काफी दमदार ये लड़ाई है। ममता बनर्जी के पक्ष में जो बातें जाती हैं वो ये कि 10 सालों से वो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, नंदीग्राम जो है वो टीएमसी का गढ़ दिखता रहा है और जो है वो खुद भी सबसे बड़ा चेहरा है टीएमसी के। उधर शुभेंदु के पक्ष में जो बात जाती है वो ये कि ममता की हर रणनीति के बारे में वो बखूबी जानते हैं। टीएमसी के खिलाफ सत्ता विरोध की लहर भी दिखती है बंगाल के अंदर और नंदीग्राम जो है वो शुभेंदु की कर्मभूमि है। ऐसे में शुभेंदु अपनी ताकत लगा रहे हैं और ममता जो है उनकी काट तलाशने के लिए वो खुद वहां पर डेरा डाले बैठी हैं। अब ऐसे में नंदीग्राम का नतीजा क्या होगा वो जब वोटों की गिनती होगी तब मालूम होगा, लेकिन इससे पहले वोट लेने के लिए दोनों ही दलों ने काफी जोर लगाई है और ममता बनर्जी जिस तरीके से हाल के 1 से 2 दिनों के उनके इस पूरे कामकाज के तरीके को देखें तो कहीं ना कहीं नंदीग्राम में वो खुद को फंसा हुआ पा रही हैं, खुद को परेशान पा रही हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, बताइए। बंगाल के चुनाव से जुड़ी और कौन सी खबरें देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करिए और बताइए। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।